हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत चमत्कारों को करे। प्रियो, कई बार आप अपने जीवन में भलाई के लिए सोचते होंगे कि कौन हमें भलाई दिखाएगा। मेरी तो परिस्थिति ही खराब है, मेरे जीवन में इतना दुख है, मैं क्यों इस संसार में पैदा हो गया हूँ। कौन है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। कई बार आप अपने जीवन में आप अपने आप को कोस रहे होगे, अपने आप को बुरा भला बोल रहे होगे। कई बार बहुत सारे लोग अपने जीवन में बोलते, क्यों मैं इस घर में, इस परिवार में, इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में पैदा हो गया हूँ। आपको मालूम है, पर हम कई बार अपने जीवन में इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर ने मुझको और आपको एक योजना के तहत पैदा किया है और उसकी एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस बात को बोलता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 4 उसके 6 में इस प्रकार से बोलता, बहुत से हैं जो कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के सामने बोला। बहुत सारे लोग ये कहते, कौन हमको कुछ भलाई दिखाए, कौन है जो हमको कुछ भलाई दिखाएगा। आज उस परमेश्वर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भला करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए संसार में भेजा कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा ना हो। वो परमेश्वर जिसने अपने एक लौते पुत्र को मेरे और आपके जीवन में इसलिए भेजा कि मैं जीवन पाऊं, आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। और बाइबल इस प्रकार से बोलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6वां पद में लिखा हुआ है, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। परमेश्वर से दाऊद ये प्रार्थना कर रहा था कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा, मेरी परिस्थिति कब बदलेगी। कई लोग मुझे प्रार्थना के लिए निवेदन भेजते हैं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी परिस्थिति कब बदलेगी, कब मुझे जॉब मिलेगा, कब मेरे परिवार में एक बड़ा बदलाव आएगा, कब मेरे जीवन से गरीबी जाएगी, कब मेरे जीवन से ये दरिद्रता चली जाएगी, कब मेरे जीवन में एक कहना चाहिए नया द्वार और नया मार्ग खुलेगा। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता अपने मुख के प्रकाश को चमका। परमेश्वर पिता, आप जो ज्योति में रहने वाले परमेश्वर हैं, अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर हैं, अपने मुख के प्रकाश को चमकाएं। हिंदुस्तान एक प्रार्थना कर रहा था, जाने और अनजाने में वो एक ही बात बोल रहा था, अस्तोमा सदगमया तमसमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतगमया। वो बोल रहा था, हे माँ, मुझे सत्य से सत्य की ओर, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर लेकर जा। ये प्रार्थना कर रहा था। यहाँ भी यही एक बात लिखी हुई है, कौन हमें कुछ भलाई दिखाएगा। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर हमें मालूम नहीं है कि हमारे जीवन में ये भलाई कौन करेगा। और वो भला करने वाला सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है, वो एकमात्र प्रभु है, वो एकमात्र राजा है, वो है परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। वो अपने मुख का प्रकाश जब हमारी ओर करेगा, जब वो अपने मुख को हमारी ओर करेगा, तब हम अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जाएंगे। तब हम मृत्यु से निकलकर, मृत्यु की वादियों से निकालकर वो हमें जीवन की ओर लेकर जाएगा। वो हमें कहना चाहिए निराशा और हताशा से निकाल कर हमें एक नई आशा की किरण की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि वो स्वयं जीवन देने वाला प्रभु है। वो जोए जीवन देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो आपसे बहुत प्रेम करता। प्रियो, परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और एक ही बात उससे बोले प्रार्थना में, प्रभु अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका, मेरे जीवन को बदल दें। निश्चय वो आपको इस वचन के अनुसार छुटकारा देगा। निश्चय इस वचन के अनुसार वो अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर चमकाएगा। जब उसका मुख का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा, प्रियो, आपकी दशा दिशा बदल जाएगी, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। रोते नहीं बैठें, परंतु प्रभु के चरणों में आ जाएं और प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। वो यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने जा
गुजारा है, आज ही अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें और प्रार्थना करें, प्रभु सब कुछ बदल देगा। आइए मैं प्रार्थना करूंगा आपके उद्धार के लिए और छुटकारे के लिए। इस प्रार्थना को बार बार सुनना और प्रार्थना करना, बोलना प्रभु आप ही हैं जो मेरा उद्धार करेंगे। मत बोलना प्रभु कौन हमारे जीवन में भलाई दिखाएगा, बस एक ही बात बोलना, प्रभु मैं एक ही बात जानता हूँ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। आइए ऐसे करके हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में इस समय इस प्रार्थना को सुनने वाले लोग, वो क्वेश्चन को करने वाले लोग जिन्होंने कहा कौन हमें भलाई दिखाएगा, मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ ने कहा कि हम अपने जीवन को नाश कर लें, कुछ ने कहा जीने का क्या फायदा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज की रात तो इनसे बोलना और बातचीत करना। आज जब ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस भी समय में ये इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु जी, उसी समय आपका प्यारा पवित्र आत्मा इनसे बोले और बातचीत करे और इन्हें फैसले की वेदी पर लेके आए। यहोवा परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाए। यीशु मसीह आप जो जगत की ज्योति हैं, आप अपना ज्योति इन पर चमकाएं, वचन रूप ज्योति जो इनके जीवन में चमकी है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनकी दशा दिशा आज इसी प्रार्थना को सुनते सुनते बदल जाए, इनके जीवन से दुख चला जाए, इनके जीवन से निराशा चली जाए, इनके जीवन से कमी घटी चली जाए, इनके जीवन से दरिद्रता चली जाए, आत्महत्या की आत्मा इसी समय इनको छोड़कर चली जाए, नशे की दुष्ट आत्मा इसी समय इनको छोड़कर चली जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आज तक ये हार में थे परंतु आज के बाद यीशु मसीह में ये विजयी रहेंगे। आपका वचन कहता हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसी समय प्रभु जी आपकी विजय इनके जीवन में, इसी समय आपका छुटकारा इनके परिवार में, इनकी परिस्थिति में आ जाए प्रभु जी। इनके क्वेश्चन का आंसर आप बन जाए प्रभु जी। आप अपनी भलाई इन पर प्रकट करें, निश्चय भलाई और करुणा इनके जीवन में बनी रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इन प्रिय भाई बहनों का, इन जवानों का, इन बच्चों का, इन सब का तो उद्धार कर प्रभु जी और इनकी परिस्थिति को बदल दे, इनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी और नए द्वार, नए मार्ग, नई आशीष इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया प्रभु। जब ये आपकी ओर फिरेंगे प्रभु जी, आप निश्चय अपने मुख का प्रकाश इनकी ओर चमकाएंगे प्रभु जी। मैं डिक्रियां डिक्लेयर करता हूं, एक भी व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी नाश नहीं होएगा। एक भी व्यक्ति प्रभु जी जो इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, जो इस चैनल पर आकर प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, वो कमी घटी में नहीं रहेगा। इनके जीवन से बंधन टूट जाए, दुष्शक्तियों का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए और इनके जीवन में नए द्वार और नए मार्ग खुल जाए। यीशु मसीह के नाम में यही मेरी प्रार्थना है। सारा आदर प्रभु, सम्मान आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अपने मुख का प्रकाश चमकाए। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम।